Hello everyone, myself Pankaj Malik and welcome to the physics of class 12th. Today we will discuss here the topic electrostatic. तो पहले हम यही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है क्या. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज and static means rest. Means electrostatics deals with the electric charge, not electric current, that is electric charge in rest, या आप कह सकते हो electric charge which is not in motion. ठीक है, तो पहले उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि what is electric charge. तो electric charge basically है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है. Electric charge is the property acquired by a body due to transfer of electron from one body to other body. When two suitable bodies are rubbed with each other, then there is transfer of electron and that property is known as electric charge. तो दो यहाँ प्रॉपर्टी, दो बॉडी ले ली हमने, तो उन दो बॉडी में जो एक बॉडी हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड द बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो बेसिकली हम यहाँ से क्या पता चलता है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के. जैसे हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर क्या है, वो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास रोड जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. मीन्स सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर द इलेक्ट्रॉन्स. एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ड्राई हेयर. ये तो हम नॉर्मली जैसे आपने 9th 10th में भी आपके टीचर्स ने करवाया होगा कि जो ड्राई हेयर है उनके ऊपर हम कॉम को ऐसे कंटिन्यूअसली जब हम उसको करते हैं कॉम, तो वहाँ पे भी चार्ज क्रिएट हो जाता है. तो चार्ज कैसा क्रिएट होगा, हमारे ड्राई हेयर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और जो हमारा कॉम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो ड्राई हेयर के ऊपर आपका कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड कॉम के ऊपर आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. तो ये तो बात थी हमारी चार्जेस की, इलेक्ट्रिक चार्जेस की, कि किस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा और क्यों आएगा. अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स अगर आपने कोई दो बॉडीज ले ली, फॉर एग्जाम्पल आप यहीं आ जाइए कि ग्लास रोड और ड्राई हेयर, यहाँ आपका क्या है, ग्लास रोड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और ड्राई हेयर के ऊपर भी आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों बॉडीज को एक साथ लेके आओगे तो ये क्या करेंगी, these two bodies repel each other. That means similar charges always repel each other and opposite charges attract each other. दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने यहाँ डिस्कस किए कितने टाइप्स के थे, टू टाइप्स के. तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. पॉजिटिव चार्ज में भी यही आएगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी आपका यही मैग्नीट्यूड रहेगा. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इन नेचर. मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो जो टोटल जो चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, sum of all the charges present in that body, that is you can write it as Q is equal to Q1. अगर Q1 जो है आपका फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, Q2 सेकेंड पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, Q3 एंड अप टू सो ऑन. तो हम क्या कहेंगे कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स जो टोटल चार्ज प्रेजेंट इन बॉडी is integral multiple of electronic charge present in the body, that is Q is equal to plus minus NE.
Now the next topic is Coulomb's law in electrostatics or force between 2-point charges. For this, first of all, we will consider 2-point charges which are given name Q1 and Q2, and the distance between these two charges is considered as R. तो Coulomb's law क्या कहता है कि force between two electric charges is directly proportional to product of these two charges and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आता है एक कांस्टेंट. यहाँ हमारा कांस्टेंट क्या आया है K. F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is known as constant of proportionality और dielectric constant. यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा K आया है, K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है अपॉन नेचर ऑफ मीडियम एंड यूनिट्स ऑफ सिस्टम. मीन्स SI सिस्टम में जो K की वैल्यू कुछ और होगी और CGS सिस्टम में K की वैल्यू कुछ और होगी. यहाँ पे जो मैंने लिखी है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो यूनिट हैं ये यूनिट डिस्क्राइब करेंगी कि ये हमारा सिस्टम CGS है या SI सिस्टम है. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर MKS सिस्टम है, तो SI सिस्टम में हमारी ये वैल्यू है और CGS सिस्टम में हमारी जो K की वैल्यू है वो क्या आएगी 1 न्यूटन डायने में चेंज हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में और कूलम स्टेट कूलम में. तो 1 डायने सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से अब हम यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे भाई, अगर हमने कंसीडर कर लिया कि Q1 और Q2 हमारे जो 2 पॉइंट चार्जेस हमने लिए हैं, अगर दोनों पॉइंट चार्जेस की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स अगर 1 कूलम है और इन दोनों चार्जेस के बीच में ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये 1 मीटर है, तो अगर हम ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे F इज इक्वल टू K, Q1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1, Q2 की भी 1 है और R भी 1 है, 1 स्क्वायर. तो फोर्स हमारा आ जाएगा K के इक्वल. मीन्स K क्या था यहाँ पे हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो फोर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू थी जो क्या है 9 × 10⁹. यहाँ हमने फोर्स की ली है तो यूनिट क्या हो जाएंगी 9 × 10⁹. फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन. तो यहाँ से भाई हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 कूलम. 1 कूलम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि 1 कूलम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम इफ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स exerted between two identical charges and these two charges are separated by a distance of 1 मीटर. तो उस टाइम हमारा जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या नाम देंगे 1 कूलम. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज. थैंक यू वेरी मच.